ऐसे होती है। जल्दी काटेगी तू चीटी ना खाना देखिए उधर जल्दी नहीं करते मरी की ये कर दी सीधे आ जाने दी मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर विराजमान है माता पार्वती लेता और उसी पर्वत पर एक मोटा पोती के गर्भ से अंडा निकला और उसमें सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन कैलाश पर्वत पर तो हरी हरी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो अंडा ना विचलित हो गया और वो अंडा फूट गया। तो बच्ची बच्ची उस अंडे को छोड़ करके चले गए। अब नारद जी विचार करते हैं कि उस सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे होगा, और सुखदेव जी का प्राकट्य जब तक नहीं होगा तो भागवत समाचार कैसे होगा। नारद जी ने विचार किया सुखदेव का प्राकट्य तो होना चाहिए। नारद को तो आप जानते हैं, नारद ज्ञान गला फेंकना, जो भगवान की कथा का खंडन करे गान करे उसे नारद कहते हैं। नारद का स्वभाव आपको बताओ, नारद का स्वभाव कैसा है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, अगर नारद जी वहां पहुंच जाए ना तो हमेशा के झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और नारद जी वहां पर पहुंच जाए तो हमेशा के झगड़ा बंद हो जाता है। लेकिन पहले तो एक ही नारद थे, लेकिन अब गलत नारद है। अगर भाई भाई में लड़ाई हो जाए ना फिर एकदम शांत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति आएगा कहेगा क्यों आप बोलने लगे, आपकी लड़ाई हो गई थी। फिर मन में वो बात चलने लगती है। नारद जी ने विचार किया सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। विचार किया कैसे, तो नारद जी ने विचार किया अगर माता पार्वती और शंकर भगवान ने झगड़ा करा तो उनका बस एक ही काम है, इधर उधर जाना, जहाँ पर झगड़े नहीं होते वहां पर भी करा लेना। अब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। शंकर भगवान तो समाधि में बैठे थे, माता पार्वती आश्रम में अकेली। नारद जी गए, माता पार्वती ने जैसे ही नारद को देखा और कहा आइए महाराज बताइए। बताइए, इतना ही बना रही है।